कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। अभी का जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल वैसा ही है, एकदम उसी तरीके से। चाइना की एक बहुत फेमस किताब है आर्ट ऑफ वॉर, और चाइना को अगर आप देखेंगे ना तो वो उस किताब को पूरी तरीके से फॉलो करता है, उसी हिसाब से चलता है। इस किताब में कई सारे रूल्स लिखे हुए हैं। उसमें से एक रूल ये भी कहता है चाइना के शासक को अगर युद्ध करना है तो सामने सामने युद्ध मत करो, बल्कि ऐसे युद्ध में फंसाए रखो कि तुम्हारा दुश्मन खुद से कमजोर हो जाए, उसके आसपास ही ऐसा माहौल खड़ा कर दो। तो ये चीज अब सिर्फ किताबों में नहीं रह गई है, इस चीज का इस्तेमाल लगभग हर देश करने लगे हैं। पहले भारत के खिलाफ खूब इस्तेमाल हुआ, आज भी हो रहा है, लेकिन अब भारत काट निकाल रहा है। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, टोलो न्यूज के द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो, जिस वीडियो में अफगानिस्तान और भारत आपको साथ दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं कि टेंशन पाकिस्तान में जाकर खड़ी हो रही है। वहीं उपेंद्र द्विवेदी का एक बयान भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। कहते हैं पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर, लेकिन पाकिस्तान के साथ केस ऐसा नहीं है। अभी अफगानिस्तान में एक अलग ही लेवल की चीज चल रही है। भारत ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर हलचल मचा हुआ है, और उसके रक्षा मंत्री भारत और अफगानिस्तान को लेकर कई सारी बातें कह रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। यूरेशियन टाइम्स में एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, बड़ा ही अच्छा ये आर्टिकल है, जिस आर्टिकल में कहा गया कि एशिया में ना 2 टाइगर हैं, और ये माउंटेन टाइगर है, माउंटेन है और 2 टाइगर है, और इसमें एक रणनीति है, जो रणनीति चाइना अपना रहा है, उसे कहा जाता है सुनजू नीति। अब ये सुनजू नीति क्या है? इसके तहत जो चाइना में एक किताब है आर्ट ऑफ वॉर, उसमें क्या लिखा हुआ है, दुश्मन को उसके आसपास की ही रणनीति से इस तरीके से उलझाए रखो कि बिना लड़े तुम उसे हरा सको। और चाइना यही कोशिश भी करता है। चाइना हमेशा से कोशिश करता है कि भारत के ऊपर एक तरफ अपनी तरफ से और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से एक दबाव बना रहे, एक प्रेशर बना रहे। और अब एक नया नवेला उसमें धीरे धीरे जुड़ने लगा है बांग्लादेश। पूरी तरीके से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन कुछ कुछ जुड़ता हुआ दिख रहा है। पर कहते हैं ना कि कभी भी खेल एक तरफ से नहीं खेला जाता है। अभी पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। 2.665 ट्रिलियन डॉलर करने का ये प्लान बना रहे हैं। अपनी इकोनॉमी को संभालने के बजाय ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बने। और ये किसके खिलाफ ताकतवर बनना चाहते हैं? ये भारत के खिलाफ ताकतवर बनना चाहते हैं। अब इसी बीच में इनके घरेलू समस्या भी खत्म नहीं हो रही है। अभी कथित तौर पर बलूचिस्तान में बलूच हथियारबंद संगठनों ने अलग अलग हमले किए हैं, जिनमें 14 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए हैं। इन हमलों के निशाने पर सीधे सुरक्षा बल थे। ये जानकारी गुरुवार को देखने को मिली। कहा जा रहा है बलूचिस्तान का चामलंग इलाका, जो खनिज संपदा से भरपूर माना जाता है, यहाँ पहले भी पाकिस्तानी सेना और खनन कंपनियों के बीच में लड़ाइयाँ हो चुकी है बलूचों के साथ। और ये संकट अब दिन प्रतिदिन पाकिस्तान के अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं एक दूसरा बड़ा संकट है, और वो संकट है अफगानिस्तान के साथ इन्होंने एक सीज फायर किया था, लेकिन वो सीज फायर भी अब खतरे में आ गया है। स्क्रीन पर अल जजीरा की एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के बॉर्डर आउटपोस्ट पर हमला हुआ है, जिसमें कई सेना के लोग मारे गए हैं। कहा जा रहा है पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगान टेरिटरी से लोग आए थे और उन्होंने हमले किए हैं। दोनों देशों के बीच में पिछले कुछ समय से बॉर्डर क्लैश, मिलिटेंट अटैक, ये सब कुछ बढ़ रहा है। हाल में सीज फायर की कोशिश की गई, लेकिन सीज फायर ऐसा लगता नहीं है कि चलेगा। इसी बीच अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का गुस्सा फूटा है, और वो क्या कहते हैं, वो इसके लिए भी भारत को दोष देते हैं। इस वीडियो में सुनिए। मैंने आपको जिस तरह पहले अर्ज किया है कि वो इस वक्त हिंदुस्तान की प्रॉक्सी, वो हिंदुत्व की जो है प्रॉक्सी बने हुए हैं। वो हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ काबुल लड़ रहा है, अफगानिस्तान लड़ रहा है। तो ये तो वही स्टेटस है, चाहे वो मशरकी सरहद है या मगरबी सरहद है, एक ही दुश्मन वहां पे बैठा हुआ, उसमें कोई तफरीक नहीं है। दिल्ली में और काबुल में इस वक्त कोई तफरीक नहीं है। हमारी ख्वाहिश जरूर है कि ये तफरीक हो, वो हमारे साथ बातचीत करें,
हमारे साथ जो है किसी किस्म जैसा कि वो कह रहे हैं कि भारत की प्रॉक्सी बन गया है। हालांकि अंतर है, भारत की प्रॉक्सी नहीं बन गया है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत के खिलाफ ऐसे काम पाकिस्तान करता रहा है और इसका जवाब भारत के आर्मी चीफ ने बड़ा ही अच्छा दिया है। स्क्रीन पर सुनिए। I think that's in the domain of classified information. But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. Thank you. इन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने बंद नहीं किया आतंकवादियों को शरण देना, आतंकवादियों से हमले करवाना, तो फिर भूगोल और इतिहास में पाकिस्तान का नाम नजर नहीं आएगा। ये एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है। हालांकि ये जो बयान है, इस बयान का मतलब सिर्फ पाकिस्तान तक संदेश देना नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को भारत के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करेगा तो उसे झेलना भी पड़ेगा भारत का जवाब। खैर, इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में अफगानिस्तान ने एक भारतीय कंपनी के साथ लगभग $46 मिलियन यानी 360 करोड़ की बड़ी डील साइन। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है अफगानिस्तान के कस्टम और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न करना। काबुल और 9 बड़े बॉर्डर और कस्टम पॉइंट्स पर एडवांस लेबोरेटरी बनाएगा। इसके अलावे मॉडर्न इक्विपमेंट लगाए जाएंगे। अफगानिस्तान के स्टाफ को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। पुराने सिस्टम को अपग्रेड किए जाएंगे। इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? साल 2021 में तालिबान टेक ओवर के बाद ऐसा लगा था कि भारत का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन ये डील दिखाती है कि भारत अभी भी अफगानिस्तान में इकोनॉमिक और टेक्निकल रोल निभा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तालिबान अब सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो भारत, चाइना, रूस, सेंट्रल ईस्ट एशिया सबके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। अगर अफगानिस्तान की बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न होती है तो रीजनल व्यापार बढ़ेगा, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और फ्यूचर में भारत के साथ भी इनका रोल बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, तालिबान सरकार ने एक भारतीय कंपनी को अफगानिस्तान के बॉर्डर के ट्रेड और कस्टम सिस्टम को मॉडर्न करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इसके बाद पाकिस्तान और भी ज्यादा टेंशन में रहेगा। आप जिम्मेदारी हमारी, मिनहासुल कौम हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमने तमाम तर कोशिश जो है की है। आप सोच नहीं सकते 12-12, 13-13, 19-19 घंटे लगातार जो है गुफ्तो शनीद हुई है काबुल हुकूमत के साथ, लेकिन वो किसी सूरत भी ज़बानी कलामी बात करने को तैयार हैं कि जी हमारी कमिटमेंट है, ठीक है, लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर वो उन दहशत गर्दों को अबेंडन नहीं करते, उन दहशत गर्दों की पुष्पनाई से जो है कोई कमिटमेंट नहीं देते कि हम पुष्पनाई खत्म कर देंगे, वो इस वक्त काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। इंडिया की पिछले साल मार का हक। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।